नमस्कार। तो मेरा नाम है वंश शर्मा और आज मैं आपके लिए वापस लेकर आ गया हूँ देश दुनिया के साथ पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में, जो कि है भाई नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा लिखते हैं, जिस सनातन संस्कृति ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, उसे कुछ लोग मिलकर खंड खंड करना चाहते हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को इससे सतर्क रहना है। और इसके बाद भाई बीजेपी इंडिया भी यह पोस्ट करती है, आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है, कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। इंडिया एलियंस वाले सनातन को मिटाकर देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी एकजुटता ने उनके मंसूबों को नाकाम करना है। @नरेंद्र मोदी जी और हैशटैग में लगाया बल एंड बुंदेलखंड। तो जिसके बाद भाई लोगों ने रिप्लाई करते हुए ऐसा भी लिखा, बिल्कुल सही बात है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है सभी सनातन परंपरा के लोगों को। नीचे किसने लिखा, देन सांप्रदायिक ताकतों को हटाना चाहते हैं जिसके पास धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है भाई सुप्रिया सिंह नेट के बारे में। तो सुप्रिया सिंह नेट यह पोस्ट करती है, नफरत और जहर उगलने के अलावा विपक्ष को अपनी पुलिस से आतंकित करने के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के कारनामे तो उनसे भी 4 हाथ आगे हैं। तो चलिए उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको यह क्लियर बताता हूँ। उनकी पत्नी रिनिका भूरिया शर्मा पर किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी डकार लेने का गंभीर आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार भूरिया की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने कलियाबोर मौजा में लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। कृषि भूखंड को कुछ ही महीनों में औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया और प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 नवंबर 2022 को कंपनी को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। स्कीम शुरू हुई थी देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। वो तो होने से रहा, फायदा हेमंत बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं। अभी इन कागजों को कैसे ठुकलाएगा, आप पढ़ लेना। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है भाई श्रीनिवास बीवी के बारे में। तो श्रीनिवास बीवी यह पोस्ट करते हैं, भाजपा का बिल्ला डालकर 24x7 प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चलाने वाला तथाकथित एंकरों के बहिष्कार का फैसला एक बेहद ही जरूरी कदम है। नफरत की दुकानों पर अब पूरी तरह है ताला लटकाने का समय आ चुका है। एंकरों की सूची इस दिशा में पहला और शानदार फैसला है। तो एक्चुअली में आपको पता होगा कि गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो कि भाई डिबेट्स में भड़काऊ बयान देते हैं, उन एंकरों की एक सूची तैयार की जाएगी और जो इंडिया गठबंधन के सदस्य होंगे उनके शो में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इस तरह का सरकार के द्वारा एक ऑर्डर आ चुका है लगभग भाई। एंड उन एंकर्स के नाम अभी क्लियर तो है नहीं, बट अंदाजे के हिसाब से हम बता सकते हैं कौन कौन हो सकता है। काफी जनों ने अंदाजा लगाया। फर्स्ट नंबर पर है अर्नब गोस्वामी, सेकंड नविका कुमार, थर्ड अशोक श्रीवास्तव, फोर्थ रूबिका लिखवत, फिफ्थ दीपक चौरसिया, सिक्स सुशांत सिन्हा, सेवेंथ अमन चोपड़ा, 8 अमीश देवगन, 9th अदिति त्यागी, 10th जक्का जकोब, 11th चित्रा त्रिपाठी। इनके कम चांस है, लेस चांस है। एंड 12th सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप। तो ये उन एंकर्स की लिस्ट है जिनके शो में नहीं जा सकते भाई इंडिया गठबंधन के जो सदस्य होंगे। अभी कंफर्म नहीं है, जैसी ऑर्डर आता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई पवन खेड़ा के बारे में। तो पवन खेड़ा यह लिखते हैं, आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए बिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। तो जिसके नीचे भाई लोगों ने रिप्लाई करते हुए ऐसा लिखा, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, आप फौजी भैयों की बलिदान को पॉलिटिकल एंगल देना नहीं भूलोगे, कभी शर्म करो पवन खेड़ा। इस तरीके से भाई लोग कमेंट करते हैं, काफी सारी इस टाइप की कमेंट्स थी भाई। इसी चीज पे राहुल गांधी जी ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से यह लिखा, जब आज पूरे देश गमहीन है, शहीदों के परिवार की चीखें सबको कलेजा चीर रही हैं, तब इस देश के असंवेदनशील प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार में मस्त हैं और वोट मांग रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ये है प्रधानमंत्री। उसके नीचे उन्होंने एक पोस्ट शेयर करा एंड जिसमें मोदी जी आपको दिख रहे होंगे। जब इंडिया गठबंधन के सदस्य उन एंकर्स के शो पर नहीं जा पाएंगे, तो इस चीज के बारे में भाई न्यूज 24 ने भी कुछ पोस्ट करा, न्यूज एंकरों का बॉयकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। इस फैसले पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताइए। इंडिया एलियंस ऑन न्यूज एंकर्स। तो भाई एक इंसान ने क्या खूब जवाब दिया, आप सुनिए। पानी हद से गुजर जाना, गोदी मीडिया के द्वारा सवालों को सिरे से लील जाना,
कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का भारत है, जरा कायदा से मिला करो। सवाल एक खुशहाल लोकतंत्र की पीठ में मारे गए खंजर का है। बिलख गई है आत्मा बेकसूरों की जिंदगी में बदहाली के मंजर का। एंड अगली जो खबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में। उन्होंने आज कुछ एक बड़ा फैसला लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एनजेडीजी के साथ ऑन बोर्ड है। सीजीआई ने अदालत की ओपन डेटा पॉलिसी के तहत एनजेडीजी पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को शामिल करने को न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक कदम बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।